फ़लस्तीन और इजराइल की जंग में अब तक 18 दिन गुजर चुके हैं और इस दौरान इजराइल और फ़लस्तीन दोनों की तरफ से एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ दोनों के लड़ाकुओं या फ़ौजियों की तादाद मरने वालों की ना के बराबर है, वहीं दूसरी तरफ दोनों तरफ से मासूम शहरियों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, बीमार भी शामिल हैं, उनमें मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और अब हद तो ये है कि इजराइल की तरफ से फ़लस्तीन यानी गज़ा पर बमबारी के नतीजे में हज़ारों फ़लस्तीनी मासूम दूध पीते बच्चों की शहादतें हो रही हैं। हस्पतालों को भी लगातार निशाना बना रहा है। आलम यह है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों की बिल्कुल ज़िंदगी तंग होकर के रह गई है। इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे, आप उसको सुन करके वाकई में एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान इस तरह की ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि गज़ा में इजराइल की तरफ से जो बम बरसाए जा रहे हैं, एक एक दिन में 300 जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पल भर में ज़मींदोज़ हो रही हैं और उसमें सैकड़ों निहत्थे बेगुनाह फ़लस्तीनी मुसलमान मारे जा रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। हालत ये है कि गंजान आबादी वाले अलजिबालिया कैंप और उसके अलावा अलकुद्स हॉस्पिटल उसके करीब धमाका, यानी ये तमाम चीज़ें वो बताती हैं कि इजराइल अपनी बर्बरियत की तमाम तर हदें पार करता चला जा रहा है और उसको न शर्म है, न हया है, न इंसानियत है, न हमदर्दी है और न ही अंतर्राष्ट्रीय जंगों के नियमों की पासदारी करने का ज़र्रा बराबर लिहाज है। इसराइली फ़ौज का दावा है कि उसने गज़ा पट्टी में 24 घंटे के अंदर 320 जगहों को निशाना बनाया है। इसकी तस्दीक करते हुए फ़लस्तीनी हुक्काम सेहत ने कहा है कि गज़ा पर इजरायली बमबारी के नतीजे में महज 24 घंटे के अंदर 400 अफराद हलाक हुए हैं और इस तरह हलाकतों की संख्या 5000 के करीब पहुंच गई है। उनमें लगभग 2000 के करीब बच्चे शामिल हैं और ज़ख्मियों की तादाद 15,000 से ज़ायद हो चुकी है और लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास की तरफ से ये बयान सामने आया है कि उसने इजरायली फ़ौजी ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए हैं। इस तरह हमास और इजराइल के फ़ौजी एक दूसरे को लगातार निशाना बना रहे हैं, लेकिन इस दरमियान एक चक्की के पाटे के तरीके से आम मासूम शहरी पिस रहे हैं और लगातार अपनी जानें दे रहे हैं। और इसमें हलाकतों की संख्या इसलिए भी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि इजराइल की तरफ से अंधाधुंध बम बरसाए जा रहे हैं, वो भी रिहायशी इलाकों पर और हॉस्पिटल के आसपास ऐसी जगहों पर जहाँ पर पनाह कैंप्स हैं, यानी उन तमाम इलाकों को इजराइल की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हों, क्योंकि एक ही बम में कई सारे लोगों का खात्मा कर दिया जाए। ये इजराइल की कोशिश है ताकि प्रेशर बनाया जाए और प्रेशर के ज़रिए से हमास को काबू में किया जाए। हमास के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई कार्रवाई के नाम पर, ज़मीनी कार्रवाई के नाम पर मासूम शहरियों का लगातार कत्ल हो रहा है, लगातार कत्ल हो रहा है, लगातार कत्ल हो रहा है। और इसका नतीजा ये है कि इस वक्त हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा थरथरा रहे हैं और परेशान हैं कि कब किसी हॉस्पिटल को निशाना बना लिया जाएगा। यही वजह है कि हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस और हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मरीज़, इन लोगों की चिंता ये है कि कब हॉस्पिटल को निशाना बना दिया जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ख़ास बात यह है कि जहां एक तरफ हॉस्पिटल ज़द पर हैं, निशाने पर हैं, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बेसिक टूल्स नहीं हैं और बेसिक टूल्स ना होने की वजह से गज़ा में ज़ख्मियों का इलाज करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर सिरका, घरेलू सुइयाँ और कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं मरीज़ों के इलाज के लिए। और एक हैरत अंगेज़, और जैसे मैंने कहा कि लास्ट में हम आपको बताएंगे, तो सुनिए वो आखिर में वो कहानी जो एक दिल दहला देने के लिए काफ़ी है कि एक बच्चे का ऑपरेशन होता रहा, बग़ैर उसके जिस्म को सुन किए हुए उसका ऑपरेशन डॉक्टर करते रहे। और दिलचस्प बात यह है कि वो लड़का इंतहाई सब्र के साथ दर्द और तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए पूरे ऑपरेशन के दौरान वो कुरान करीम की तिलावत करता रहा। इस तरीके से उसका ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि गज़ा में इसराइली जारहियत और बर्बरियत किस लेवल तक पहुंच चुकी है कि अब यहाँ पर इंसानियत, हमदर्दी और मानवता, ये तमाम चीज़ें दम तोड़ देती हैं जब इसराइली जारहियत तांडव मचाती है। गज़ा के शिफा हॉस्पिटल में इलाज का आलम यह है कि फ़र्श पर ज़मीन पर लेटा करके इलाज किया जा रहा है, कॉरिडोर में उनका इलाज किया जा रहा है। जहां पर जिस कमरे में 2 पेशेंट की गुंजाइश थी, वहां पर 10-10 पेशेंट को रख करके फ़र्श पर लिटा करके उनका इलाज किया जा रहा है। आधुनिक इलाज देसी अंदाज में किया जा रहा है और इस हॉस्पिटल में ऐसे लगातार बच्चे आ रहे हैं जिनका पूरा पूरा ख़ानदान तबाह हो चुका है, एक भी ज़िंदा नहीं बचा है। यानी कुल मिला के ये कहें कि इजराइल अपनी बर्बरियत की चरम सीमा को पार कर गया है और इस तरह एक दूसरे को निशाना बनाने के नाम पर मासूम शहरियों की लगातार जाने जाता देख पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। केवल अपीलें की जा रही हैं, इमदाद भिजवाए जा रहे हैं, कंडेम किया जा रहा है, जंग रुकवाने की बातचीत की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं और बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं,
کیول باتیں ہو رہی ہیں، اقدام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اسرائیل نے اپنے زمین سے بھی اس کو آپریشن کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اس میں تھوڑی سی دراندازی بھی کی تھی، حالانکہ سرکشا کے تمام کارنوں کا پتہ لگا کر کے واپس آ گیا۔ اس دوران ایک اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہو گیا۔ کل ملا کے تو یہ کہیں کہ اس وقت پوری دنیا ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ دراز ہوتی جائے گی، مانوتا کی بات کرنے والے، ہیومن رائٹس کی وکالت کرنے والے سبوں کا چہرہ بے نقاب ہوتا چلا جائے گا۔ ویسے اس پورے اپڈیٹ پر آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔